ट्रंप ने रिसेंटली रेसिप्रोकल टैरिफ्स इशू किए हैं। और ये टैरिफ्स होता क्या है और ये टैरिफ्स आपकी और मेरी लाइफ में चेंज कैसे लाएगा, आइए बताता हूँ आज के वीडियो में। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे इशू करती है ताकि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो और एक्सपेंसिव बन जाए और लोकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में लेस अट्रैक्टिव बने। टैरिफ्स यूज करने के 3 मेजर एडवांटेजेस है। टैरिफ्स यूज करके गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करती है, अपना टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करती है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स को प्रमोट करती है। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, टेस्ला को अपनी कार इंडिया में बेचनी है। अगर टेस्ला की मॉडल वाई की बेस कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है, लेकिन इंडिया फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड कार्स पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है। इसका मतलब जो टेस्ला की कार 50 लाख रुपीज़ की थी वो अब 1 करोड़ की बन चुकी है। इस वजह से टेस्ला की कार बहुत एक्सपेंसिव हो गई और मास इंडियन मार्केट के लिए ये अनअफोर्डेबल बन चुकी है। वहीं अगर हम इसे टाटा और महिंद्रा की ईवी से कंपेयर करें तो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ईवीज 12 to 16 लाख के अंदर आ जाती है। इस कॉस्ट बैरियर की वजह से मास इंडियन मार्केट कभी भी टेस्ला बाय नहीं करेगा बिकॉज इंडियन ईवीज बहुत अफोर्डेबल है। और ये एग्जैक्ट रीजन है टैरिफ्स होने का। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया इंपोर्टेड कार्स के ऊपर 100% ड्यूटी क्यों चार्ज करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया चाहती है कि टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करे। ये करने से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। मतलब अगर टेस्ला ने अपनी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दी तो टेस्ला को कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, जिस वजह से वो 50 लाख की कार 50 लाख की ही रहेगी और इस वजह से वो इंडियन मार्केट में और भी कम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इन टैरिफ्स को एज अ लेवरेज यूज करती है इंटरनेशनल कंपनी से नेगोशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है टेस्ला को कि हम आपको इंडिया के इतने बड़े मार्केट का एक्सेस फ्री में क्यों दें। अगर आपको इंडिया के अंदर अपनी कार सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करो और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, जिसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला कार से टैरिफ्स हटा देंगी। तो अब वापस आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के ऊपर। ट्रंप ने सारी कंट्रीज के ऊपर टैक्सेस इंपोज तो कर दिया है, लेकिन ये मूव बैकफायर भी हो सकता है। जब भी कोई कंट्री किसी और कंपनी के ऊपर टैरिफ्स इंपोज करती है तो वो कंपनी वो सेम टैरिफ्स अपने कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देती है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में जब इंडियन गवर्नमेंट ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी टेस्ला के ऊपर इंपोज करी तो वो 50 लाख टेस्ला नहीं देगी, वो इंडियन कंज्यूमर देगा। इसी तरीके से जब फॉरेन गुड्स अमेरिकन मार्केट में आएंगे और टैरिफ की वजह से उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो पैसे भी अल्टीमेटली अमेरिकन कंज्यूमर्स ही देंगे। इस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है वो है हाउसेस। यूएस में 94% हाउसेस बनते हैं लंबर से, जो वो कनाडा से इंपोर्ट करता है। तो अगर घर बनाने वाली वुड एक्सपेंसिव होगी मतलब ऑटोमेटिकली हाउसेस के कॉस्ट भी बढ़ेंगे। फिर आता है क्रूड ऑयल। अमेरिका अपना 60% क्रूड ऑयल कनाडा से इंपोर्ट करता है और टैरिफ्स के बाद में फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ने वाली है। और सिर्फ फ्यूल प्राइसेस ही नहीं, इसके साथ में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो अमेरिका इंपोर्ट करता है बाकी कंट्रियों से, उन सब के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जैसे कैनेडियन मेपल सिरप और अल्कोहल जो अमेरिका इंपोर्ट करता है, उन सब के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी एग्जैक्टली यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाए, जिस वजह से लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाय करें। और जब लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो अमेरिकन कंपनीज को प्रॉफिट होगा और अमेरिकन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ये प्लान थियोरेटिकली तो बहुत अच्छा साउंड करता है, लेकिन सिर्फ पेपर पे। और ये प्लान सिर्फ थियोरेटिकली अच्छा इसीलिए है क्योंकि यूएस के पास में करंटली इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। इस प्रोडक्शन के लिए यूएस को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और अपनी सप्लाई चेन भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि पूरी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यूएस को बहुत साल लग सकते हैं। और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक यूएस कंज्यूमर्स को इंटरनेशनल गुड्स ही खरीदने पड़ेंगे, और वो भी टैरिफ्स के साथ में। और इन टैरिफ्स का इफेक्ट सिर्फ हाउस प्राइसेस, फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस पे नहीं होगा, इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में ओवरऑल हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, जिस वजह से लोगों के पास में स्पेंड करने के लिए कम पैसे बचेंगे। और जब लोगों के पास में पैसे कम होंगे तब वो बिजनेसेस से कम चीज़ें खरीदेंगे, जिस वजह से बिजनेसेस की सेल्स भी इफेक्ट होगी और बिजनेसेस के प्रॉफिट भी रिड्यूस होंगे। तो जब बिजनेसेस के प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ भी कर सकते हैं,
जिस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत बढ़ सकती है। अल्टीमेटली टैरिफ्स इंपोज होने से यूएस इकोनॉमी में सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, जिस वजह से कंज्यूमर्स के पास में कम पैसा होगा स्पेंड करने के लिए, जिस वजह से एक रिसेशन स्टार्ट होने की बहुत चांसेस है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन के चांसेस 35% है, और बार्कलेज बैंक ने यह प्रेडिक्ट किया है कि यूएस इकोनॉमी इज एट हाई रिस्क ऑफ रिसेशन। डोनाल्ड ट्रंप के इस बोल्ड मूव के दो आउटकम्स हो सकते हैं। या तो एक पॉजिटिव आउटकम होगा जिसमें अमेरिकन इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में सफ़र करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर लेगा और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाएगा वापस से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। या फिर ये एक नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है जिसके अंदर अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली जाए और अपने साथ साथ में बाकी वर्ल्ड को भी रिसेशन में ले जा सकती है। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया इन टैरिफ से कैसे इफेक्ट होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स इंपोज किए तब इंडियन इकोनॉमिस्ट थोड़े से शॉक थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है और इंडिया ने ये सोचा था कि जब तक ये डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं हो जाता तब तक यूएस इंडिया के ऊपर कोई भी टैरिफ्स इंपोज नहीं करेगा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, India very tough, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. उन्होंने पीएम मोदी को ग्रेट फ्रेंड बोला और हमारे ऊपर 27% टैरिफ भी लगा दिए और ये टैरिफ 9 अप्रैल से इफेक्ट में आएंगे। ब्लूमबर्ग की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इन टैरिफ्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी को $34 बिलियन का नुकसान हो सकता है और जो सेक्टर्स इन टैरिफ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। यूएस इंडिया से $14 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स, करीब 9 बिलियन की ज्वेलरी एंड $2.2 बिलियन के ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करता है। टैरिफ्स लगने के बाद में ये सारी चीज़ें अमेरिकन कंपनीज़ के लिए और भी एक्सपेंसिव हो जाएंगी और वो ट्राई करेंगे कि वो ये सारी चीज़ें अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करें। इंडिया के पास में यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करने का एक बहुत अच्छा चांस इसीलिए है क्योंकि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और बाकी जो कंट्रीज़ है जिनके ऊपर चाइना ने टैरिफ्स इम्पोज किए हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यूएस ने चाइना पे 54% टैरिफ्स लगाए हैं, वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37% और इंडिया पे सिर्फ 27%। ऑल्दो 27% भी एक बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट होता है, लेकिन फिर भी जब हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो यूएस ने इंडिया को कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छी डील दी है। बीबीसी ने प्रेडिक्ट किया है कि इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग बूम आ सकता है। प्रीवियसली अमेरिकन फैशन ब्रांड्स अपने कपड़े चाइना और बांग्लादेश से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन इन टैरिफ्स के बाद में ये कपड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसीलिए यूएस फैशन ब्रांड्स ट्राई करेंगे कि वो दूसरी कंट्रीज से अपने कपड़े इंपोर्ट करें। इसके अंदर इंडिया एक टॉप कंटेंडर बन सकता है। सिमिलरली यूएस ने ताइवान के ऊपर 32% टैरिफ लगाया है और ताइवान वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है। तो अगर अमेरिकन कंपनीज ताइवान के एक्सपोर्ट का कुछ परसेंटेज सेमीकंडक्टर चिप्स अगर वो इंडिया से बाय करती है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विन होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इंडिया के जैसे बहुत सारी कंट्रीज भी ट्राई करेंगी ये बिजनेस लेने की। इसीलिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे और अमेरिकन कंपनीज को इंसेंटिव देना होगा कि वो इंडिया से बाय करें। और जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए आप मुझे फॉलो करते रहो और मैं आपको बताऊंगा कि आगे जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन थैंक यू सो मच, बिकॉज मैं सच में चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है वो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर और बेकार ट्रेंड्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करे। इससे बेटर मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ को एक पॉजिटिव कंटेंट देखना चाहिए जिससे वो और अवेयर हो और इंडिया को आगे ले जाने में मदद कर सके।